हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी बैंकिंग। सो आज का करंट अफेयर्स कवर करेंगे 5th और 6th अप्रैल का। ओके, एंड एज़ यूजुअल, एज़ मैं हमेशा कहती हूँ हर वीडियो में, हम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं। हम करंट अफेयर्स 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहले हम टेक्स्ट के थ्रू पढ़ेंगे एंड देन इमेज फॉर्म में, एंड देन हम 3 MCQs करेंगे। आप कहेंगे इमेज फॉर्म में क्यों? इमेज में एज अ फोटो मेमोरी, फोटो चेटिंग मेमोरी को होता है ना, कि मतलब एक बार फ़ोटो देख ले तो आपको ज़्यादा रिटेन होगा। तो आप कभी भी रिवाइज़ करोगे तो ये PDFs मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी, तो आप एक बार उधर जाके ये डाउनलोड करके रिवाइज़ करते रहना, ठीक है। एंड ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, सो सबसे पहले NCERT अवार्ड डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस। मतलब NCERT को अभी डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है। इसका मतलब ये है कि NCERT भी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, PhD के कोर्सेज दे सकेगी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिक्लेयर किया है, क्या डिक्लेयर किया है उन्होंने, कि NCERT डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो गई है अभी अंडर सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट 1956। ठीक है, ये रहा, NCERT को डीम टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। ओके, और इसमें कवर होता है NCERT और 6 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स। NCERT एंड और 6 कॉन्स्टिट्यूट इसमें ऐड किए गए हैं, जो है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग एंड पेसिसिव भोपाल। ओके, एकेडमी ऑटोनॉमी, अभी NCERT अवार्ड दे सकता है ओन डिग्री, जैसे मैंने कहा, अंडर ग्रेजुएशन, PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमास। और ये अपना खुद का भी करिकुलम, जो NCERT ओबियसली उसका खुद का करिकुलम, वो उस पर भी ध्यान दे सकता है। मतलब वो उसके पास ड्यूअल रोल हो गया अभी। एसेट फंड कैन नॉट बी डाइवर्टेड विदाउट UGC एंड गवर्नमेंट अप्रूवल। कमर्शियल और प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड। आई डोंट नो क्या हो गया है आज वीडियो बनाते हुए। 1 मिनट में थोड़ा सांस ले लेती हूँ। आई एम सो सॉरी, आई थिंक सो आई एम एंग्शियस, सॉरी। तो ठीक है, हम शुरू से शुरू करते हैं, माफ़ी चाहती हूँ। तो NCERT अवार्ड दिया गया है, NCERT को अवार्ड दिया गया है डीम टू बी यूनिवर्सिटी के स्टेटस से। इसका मतलब सिंपल ये है कि NCERT जो पहले सिर्फ टेक्स्ट बुक और उसके अराउंड ही काम करती थी, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, PhD, वो सारे कोर्सेज भी दे सकेगी। और यहाँ पे एक और रेगुलेशन ये है कि जो फंड वगैरह है वो UGC और गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना यहाँ से वहाँ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो भी पैसे हैं वो गवर्नमेंट के मंजूरी से ही उसकी प्लेस चेंज होगी, ठीक है। तो दूसरा सारा एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड, मतलब नॉट अलाउड। ओके, चलो इमेज के थ्रू हम लोग एक बार वापस रिवाइज़ कर लेते हैं शॉर्ट में। ओके, और नीचे मैंने ट्रिक्स भी दिए हैं, उससे क्या होगा कि एक बार आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको ट्रिक्स के थ्रू एक बार याद हो जाएगा चीज़ें। चलो वापस से शुरू करते हैं। अब इसको यहाँ नीचे रख देते, ठीक है। NCERT डिक्लेयर्ड डीम टू बी यूनिवर्सिटी बाय, किसके थ्रू हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये डिक्लेयर किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ओके, और इसका की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अभी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट 1956, ठीक है। और अभी और क्या चेंजेस है? अभी ये डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD प्रदान कर सकता है, ठीक है। और अपना जो पाठ्यक्रम विकास है वो भी जारी रखेगा, मतलब जो टेक्स्ट बुक का रिवीजन है वो सारा है वो खुद करता रहेगा साइड बाय साइड, ठीक है। 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड हो गए हैं इसके अंडर। ओके, कोई भी पैसे यहाँ से वहाँ नहीं होगा, कोई भी प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं होगा इसमें, ठीक है। वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। चलो अभी हम इसके पॉइंट्स पे आते हैं, ट्रिक्स पे। अभी ये जो RIE लोकेशंस है, मतलब जो कॉलेजेस की लोकेशन है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, RIE, सॉरी इसका मैं फुल फॉर्म बताना भूल गई, RIE। आई एम सो सॉरी, मेरे पास वो पेन वाला नहीं है, वो मेरे को कोई बता देगा कि वो कैसे होता है तो फिर आई जस्ट बाय इट। पता नहीं ये होता कैसे है, मुझे नहीं समझ रहा, मैं हाथ से ही लिख रही हूँ फ़िलहाल। सो आई एम वेरी न्यू टू दिस टीचिंग। मैं पढ़ा तो रही हूँ बट मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ फिज़िकली,
स्टूडेंट्स को 5-6 साल से। दिस यूट्यूब इज़ वेरी न्यू टू मी, सो प्लीज़ हेल्प आउट। अगर किसी को मतलब थोड़ा आइडिया है या पता हो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी। तो फिर सॉरी, तो हम वापस आते हैं। अभी RIE लोकेशन को एज अ स्टार इमेजिन करो, ठीक है, स्टार, एज अ स्टार। क्या मैं बना रही हूँ, रुको, इसको ये ऐसे होता है शायद से, हाँ ऐसे स्टार हो गया, ठीक है। अभी नॉर्थ अजमेर, ठीक है, नॉर्थ में अजमेर को इमेजिन कर लो, ठीक है। सेंटर में भोपाल, मध्य प्रदेश, जाहिर सी बात है भोपाल। ईस्ट में भुवनेश्वर, ठीक है। साउथ में मैसूर और नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग, ठीक है। इस तरीके से इसको स्टार के हिसाब से इमेजिन कर लो। और ये 356 रूल है, रिमेंबर करो 356 कैसे क्या है। सेक्शन 3 इन 1956 फॉर 1956 एक्ट, ठीक है। UGC 1956 356 ओके, रिपीट करो, सेक्शन 3 UGC एक्ट 1956, ठीक है। और ये स्टार के जैसे आप याद रखना, अजमेर बीच में भोपाल, ईस्ट में भुवनेश्वर, साउथ में मैसूर, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग, ठीक है। इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। चलो MCQs हम सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ और भी डाउट हो, एग्ज़ाम्स को लेके डाउट हो, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। नीचे एक नंबर भी प्रोवाइडेड है, आप डायरेक्टली कॉल करके भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड या एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरी हो, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वो भी आई एम फ्रीली अवेलेबल, ओके। अंडर विच सेक्शन ऑफ UGC एक्ट 1956 वॉज NCERT डिक्लेयर्ड अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। कौन से सेक्शन के अंडर UGC एक्ट 1956 NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर क्या है बताओ जल्दी। अभी हमने पढ़ा था, ऊपर ट्रिक्स में ही याद रखा था। तो ये है सेक्शन 3, ठीक है, 356 ये ट्रिक है, ये रहा यहीं पे है। तो 356 के इस पे आंसर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ RIE कवर्ड अंडर दिस स्टेटस? बताओ कौन सा है। रीजनल इंस्टीट्यूट, बताओ कौन सा है। रीजनल इंस्टीट्यूट नहीं है। 6 इंस्टीट्यूट में से कौन सा नहीं है? इसमें से लखनऊ नहीं है। ये सारे ही रीजनल इंस्टीट्यूट है और ये सारे होस्ट सिटीज़ भी है, बट लखनऊ इसमें से कोई भी नहीं है इंक्लूडेड इनमें से, ठीक है। तो C इज़ द आंसर। what restriction is placed on NCERT regarding its fund under its new status? what restriction is placed? कौन सा restriction है कि वो सारे फंड है वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं, स्पोर्ट्स का तो कुछ बात ही नहीं हुआ यहाँ पे। नो परमिशन इज़ नीड फॉर डाइवर्जन, फंड डाइवर्जन के लिए अनुमति का आवश्यक नहीं है। ऐसा कुछ कहा है कि आप पैसे यहाँ से वहाँ कर सकते हैं बिना परमिशन के? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कैन नॉट एंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटी, बोलो कमर्शियल के लिए नहीं है। मस्ट स्टॉप करिकुलम डेवलपमेंट, मतलब करिकुलम मतलब टेक्स्ट बुक का रिवीजन, टेक्स्ट बुक बनाना, उसको इम्प्रूवमेंट करना, वो बंद करवाने का कहा है? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा है। बताओ कौन सा है। इसका है कैन नॉट एंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है। व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है, ऊपर लिखा था, ऊपर हमने पढ़ा था प्रॉफिट मेकिंग, कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो C इज़ द आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट इज इंडिया साउथ कोरिया शिप बिल्डिंग स्किल्स पैक्ट, मतलब इंडिया और साउथ कोरिया मिलके शिप बिल्डिंग जो स्किल है दोनों के पास, वो मिलके काम करेंगे अभी। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ PSW, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिप बिल्डिंग, वाटरवेज साइंड अ प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विद साउथ कोरियाज कोइका टू बूस्ट मरीन टाइम स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। मरीन टाइम स्किल डेवलपमेंट, वो दोनों मिल के किसके साथ? साउथ कोरिया का कोइका से मिल के गवर्नमेंट ने ये स्किल पैक्ट साइन किया है। और ये किसके अंडर है? ये मरीन टाइम अमृतकाल विजन 2047 को स्ट्रेंथन करता है, मतलब उसके फोकस को रख के ये बनाया गया है, ठीक है। अभी की फोकस क्या है? कोलैबोरेशन है, जाहिर सी बात है, कोलैबोरेशन है दोनों के बीच में, कोइका और क्रिवेट के बीच में, ठीक है, जिसमें मरीन इंजीनियरिंग सेक्टर्स वो दोनों
लेन देन होगी, मतलब जो हमारे पास जो नॉलेज है हम उनको देंगे, उनकी नॉलेज मतलब वो उनकी नॉलेज वो हमको देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बायलैटरल वर्कशॉप मतलब साथ में दोनों नेशंस मिलके अपने एक्सपर्ट्स, एकेडमिक्स और पॉलिसी मेकर्स से मिलके चीज़ें बनाएंगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई डेवलप्ड कंट्री है, साउथ कोरिया जैसा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ मतलब इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो हमें हेल्प करेगा, हमारे लिए बेनिफिशियली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इमेज, ठीक है। इमेज से हम वापस रिटेन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ाई किया है, ठीक है। इंडिया और साउथ कोरिया वापस यहाँ पे दिया गया है। इंडिया और साउथ कोरिया पार्टनरशिप फॉर द शिप बिल्डिंग स्किल्स। सबसे पहले क्या पैक्ट साइन किया है अप्रैल 2026 में, जाहिर सी बात है। की ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल मैरीटाइम लीडरशिप है, अमृतकाल विजन 2047 उसके रहते हुए मतलब उसको एज एन इम्पॉर्टेंस रखते हुए ये साइन किया गया है, ठीक है। फोकस एरिया कौन सा है, कोइचा और क्रिवेट रिसर्च, ठीक है। मॉडर्नाइजिंग शिप बिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग। इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, मतलब ये होगा कैसे, ये होगा पॉलिसी मेकर, एक्सपर्ट, एकेडमिक्स, ये सारे साथ मिलके एक दूसरे के साथ नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। अभी इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, अमृतकाल 2047 ये याद रखना है क्योंकि उस टाइम पे 100 साल हमें आज़ाद हुए हो जाएगा, तो उस विजन को टारगेट रखना है। तो अमृतकाल 100 साल याद रखना ऐसा, तो अमृतकाल याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 2047 याद रह जाएगा, ठीक है। के लिंक दोनों कोइचा क्रिवेटा दोनों के से ही होता है, तो के लिंक से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो MCQs कर लेते हैं। विद साउथ कोरिया एजेंसी साइंड द POI विद इंडिया फॉर मरीटाइम स्किल डेवलपमेंट। कौन सी एजेंसी थी, कोरिया की कौन सी एजेंसी थी, इंडिया की नहीं, कोरिया की कौन सी एजेंसी थी, कोई का था वो कोरिया का था, ठीक है। और कोत्रा था वो इंडिया से था, क्रिवेट। द पैक्ट इज़ अलाइन विथ विच लॉन्ग टर्म इंडियन मरीटाइम विजन। कौन सा ये पैक्ट बनाया था, ये कौन सा लॉन्ग टर्म इंडियन मरीटाइम विजन को देख के बनाया था, तो ये सी इज़ द आंसर, मरीटाइम अमृतकाल विजन। अमृतकाल 100 साल पूरे होंगे आज़ादी को, उसको देखते हुए ये बनाया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट इज़ कोलैबोरेटिंग विथ कोइचा फॉर रीजन अंडर दिस प्रोजेक्ट। कौन सा इंस्टीट्यूट कोलैबोरेट कर रहा है कोइचा के साथ, कोइचा के साथ कौन सा यूनिट, मैंने कहा था के लिंक को याद रखना है, दोनों के से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिवेट, ठीक है। क्रिवेट और कोइचा दोनों मिलके ये बना रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स, ठीक है। 75 years ऑफ PTC, ठीक है। PTC कमोमरेटिव स्टैम्प रिलीज, मतलब पोस्टल सर्विसेज है जो सहारनपुर में उसको याद में मतलब 75 साल पूरे होने पे कमोमरेटिव स्टैम्प रिलीज़ किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ज्योति आदित्य राज सिंधिया ने 5 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया है, प्लैटिनम जुबली। 75 साल हो गए, उसको हम प्लैटिनम जुबली कहते हैं। क्यों किया है, क्योंकि PTC सहारनपुर की एज एन इतने साल पूरे होने की खुशी में ये रिलीज़ किया गया है, ठीक है। और ये 2 अप्रैल 1951 को बनाया था, शिफ्टिंग पोस्टल ट्रेनिंग फ्रॉम इनफॉर्मल सिस्टम टू स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते बट आप याद रख लीजिए, फिर भी एक बार 2 बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको याद रह जाएगा बैक ऑफ द माइंड। और ये स्टैम्प है, इसमें क्या सिंबलाइज किया है, पोस्टल एक्सेलेंस ट्रेनिंग और इंडियाज़ वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये स्टैम्प में दिया गया था, मतलब डिज़ाइन किया गया था। विजन 2030 पावर हाउस ग्लोबल लॉजिस्टिक, ये वहाँ पे इंडियन पोस्ट एज अ कोर काम करेगी, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, ये पोस्ट यही रिलीज़ किया गया है जहाँ पे ये इंडिया का ये कनेक्टिविटी ये इंडिया की दिखाई गई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो पोस्टल सर्विसेज है यही दिखाया गया है, और प्लैटिनम जुबली 2। और ये सेंटर कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1951 में हुआ था। लोकेशन है UP सहारनपुर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योति आदित्य सिंधिया, उन्होंने ये रिलीज़ किया था। और ये क्यों रिलीज़ हुआ है, इंडिया का विजन ग्लोबल लॉजिस्टिक पावर हाउस बाय 2030, इसको देखते हुए इसको रिलीज़ किया गया है। 51-75 लिंक कर सकते हैं। PTC स्टार्टेड इन 51 एंड हिट 75 ईयर बाय 2026, ठीक है। और यहाँ पे आपको इन शॉर्ट आपको ये मिल जाएगा एक और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन MCQ करते हैं।
व्हाट इज़ द डिनोमिनेशन ऑफ कॉमोमरेटिव स्टैम्प रिलीज्ड फॉर PTC सहारनपुर? कितने रुपए का बनाया था स्टैम्प? 5 रुपये का बनाया था, ठीक है। पेज द आंसर। इन विच ईयर वॉज द पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर सहारनपुर एस्टैब्लिश? कौन से साल में पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर सहारनपुर एस्टैब्लिश किया गया था? कौन से साल में किया था? 1951। अभी इसको 75 साल हो गए, ठीक है। तो ये 1951 में रिलीज़ हुआ था। सी इज़ द आंसर। इंडिया एम्स टू बिकम, भारत किस वर्ष तक ग्लोबल लॉजिस्टिक पावर हाउस बनने का टारगेट है? कौन से साल तक बनने का है? 2030, ठीक है, 2030 तक। गोवा कोच्चि पोर्ट अडॉप्ट संपन्न प्लेटफॉर्म। गोवा और कोच्चि पोर्ट है, उन्होंने संपन्न प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया, ठीक है। गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट एंड कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी, वो दोनों ने संपन्न डिजिटल पेंशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आता है उसको अडॉप्ट कर लिया है। मिनिस्ट्री MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एम करता है, मतलब वो दोनों का जो MOU साइन हुआ है वो इस एम पे बना है कि जो पेंशन डिस्बर्समेंट है, मतलब जो पेंशन मिल रहा है लोगों को, वो आज के दौर में मॉडर्न, मतलब ट्रांसपेरेंट और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस दे। समझ रहे? मतलब लोगों को एग्जैक्ट उनका हिसाब हो, ऐसा नहीं कि बूढ़े मतलब पूरा लाइफ गवर्नमेंट जॉब कर लिया एंड फिर अभी बैंक के धक्के खा रहे हैं एक पेंशन के लिए, ठीक है। तो इस वजह से डिजिटल कर रहे हैं और इसलिए ये पोर्ट भी ये भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपर, अब ये संपन्न क्या है? संपन्न क्लाउड बेस्ड एंड टू एंड सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है और ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट करता है CGCA, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, जो ये मोस्टली यही सारे अकाउंट्स हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक आप याद रख सकते हैं। सर्विस मॉडल क्या है? ये पैस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एज वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड PSU, इसके अंडर ये काम करते हैं, ठीक है। नॉर्मल आप याद रखो, गोवा एंड कोच्चि पोर्ट ने संपन्न प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया है। क्यों अडॉप्ट किया है? पेंशन डिसबर्समेंट का ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन सेंट्रिक रहे इसलिए किया है। और ये कौन ऑपरेट करता है? कंट्रोल जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट करता है। कौन सा मॉडल ये ऐप यूज़ करते हैं? वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ करते हैं, ठीक है। बस ये 3-4 पॉइंट ही है जो आपको याद रखना है। चलो वापस हम रिवाइज करेंगे। एसोसिएट संपन्न विद पेंशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड CGCA, ठीक है। जो संपन्न है, जैसे ही आपको संपन्न याद आएगा आपको पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और CGCA याद आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम पहले ये पढ़ लेंगे। टारगेट क्या है? पेंशनर गोवा और कोच्चि पोर्ट के हैं, उनको टारगेट है उनके पेंशन को सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी से उनको मिल जाए, वो टारगेट है। टूल क्या है? संपन्न वाया CGCA। और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया? क्लाउड बेस्ड पास, ठीक है। और गोको है गोवा कोच्चि पोर्ट एंड न्यू पार्टनर फॉर 2026, ठीक है। यहाँ पे वापस हम लोग रिवाइज कर लेंगे। संपन्न प्लेटफॉर्म, MOU फॉर पेंशनर्स, कौन है ये? CGCA चेयरमैन। ये क्यों किया है? मॉडर्न एंड क्लाउड एंड सिस्टम डिजिटल पेंशन, डिज़ाइन एंड डेवलप बाय CGCA, डिज़ाइन एंड डेवलप एंड ऑपरेटेड बाय CGCA। मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ये, ठीक है। चलो अभी MCQs करते हैं। व्हाट डज द एक्रोनिम संपन्न स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेंशन मैनेजमेंट? कौन सा एक्रोनिम संपन्न काम आता है, मतलब स्टैंड करता है पेंशन प्रबंध के संबंध में? संपन्न के पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। उसका सिस्टम क्या है, मतलब वो किस हिसाब से काम करता है, बेसिकली यही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमेटेड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, स्टेट अथॉरिटी फॉर मॉनिटरिंग पेंशन नेटवर्क, सिस्टमैटिक अकाउंट मैनेजमेंट फॉर पेंशनर्स। बताओ ये क्या है? सिस्टमैटिक अकाउंट मैनेजमेंट, A is the answer. System for accounting management, not systematic. System for accounting management, ठीक है। Which authority design and operates the संपन्न platform? Which authority design and operates संपन्न platform? कौन सा है? CGCA B, ठीक है। CGCA accounts and operates. In what service model संपन्न offers state government and PSUs? बताओ कौन सा सर्विस मॉडल था? PaaS था, ठीक है। क्लाउड बेस्ड सर्विस PaaS, ओके।
इंडियन नेवी कमीशन INS हाँ अरिदमन, ठीक है, अरिदमन हो गया। इंडियन नेवी कमीशंस INS अरिदमन। तो इंडियन नेवी कमीशन ने INS अरिदमन S4 को थर्ड इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में कमीशन किया है, ठीक है। ये थर्ड वेसल है, मतलब ये तीसरा वेसल है अरिहंत क्लास का। और इससे पहले 2016 में INS अरिहंत और 2024 में INS अरिहत, और ये अभी ये तीसरा है, ठीक है। उसका नाम है अरिधमन, ठीक है, ये तीसरा है, ठीक है, थर्ड वेसल। ओके चलो, अभी नेक्स्ट क्या है, इसका क्या खासियत है। इसमें 8 लॉन्च ट्यूब्स है, 4K मिसाइल्स है जो 3500 किलोमीटर की रेंज में जा सकता है। इसमें 5K-15 मिसाइल्स है जो 750 रेंज पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद मतलब नहीं रखोगे तो ठीक है, मतलब पढ़ लेना, बस समझ लेना कि क्या है, ठीक है। और ये बिल्ड किया है ATV प्रोजेक्ट अंडर CBC विशाखापट्टनम में, जो 70% ये जो बना है INS अरिदमन, वो 70% इंडिजिनस कंटेंट से बना, मतलब इंडिया के ही मटेरियल से बना है 70%। ओके चलो हम रिवाइज कर लेते हैं अभी। INS नेवी कमीशन INS अरिदमन S4, ठीक है, ये थर्ड है शिप, ठीक है। इससे पहले अरिहंत, अरिधमन और अरिधम अभी आया है वो, ठीक है। इसमें क्या खास है, 8 लॉन्च ट्यूब्स है, 3500 किलोमीटर जा सके वैसी K4 लॉन्चर है, और सागरिका 750 दूर जा सकती है, ठीक है। और ये 70% ये है। बिल्ट अंडर ATV प्रोजेक्ट एट CBC SBC विशाखापट्टनम। ओके, यहाँ पे ये लोकेशन से, इससे भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। कौन सा टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। चलो MCQs, विच क्लास ऑफ सबमरीन डज INS अरिधमन बिलोंग टू। कौन से क्लास में ये है, ये अरिहंत के क्लास के वेसल है। जो भी AA है मोस्टली है ना, सेम लेटर पे ही इन लोग ये क्लासेस बिलोंग करेंगे, तो आपको ये एक बार याद करने में ईजी पड़ेगा। सेकेंड है, व्हाट इज़ मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज ऑफ K4 मिसाइल कैरिड अंडर IS अरिधमन। बताओ मैक्सिमम K4 का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, बताओ। K4 का मैक्सिमम डिस्टेंस है 3500, K4 का मैक्सिमम डिस्टेंस है 3500, और K15 का डिस्टेंस है 750, ठीक है। What is the percentage of ED in construction of INS अरिधमन। इंडिजिनस कंटेंट कितना है इंडिया से बना हुआ, वो है 70%, ठीक है। इसरो लॉन्चेस मिशन मित्रा इन लद्दाख। इसरो लॉन्च करते हैं मिशन मित्रा इन लद्दाख, ठीक है। इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC, उन्होंने मिशन मित्रा लॉन्च किया है। मित्रा का फुल फॉर्म मैपिंग ऑफ इंट्रोऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट इन लेह लद्दाख, ठीक है। ये थोड़ा आप याद कर लेना, फुल फॉर्म पूछते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इस वजह से आपको बार बार रिपीट करना है इसको बोल के याद करके, ठीक है। और अभी ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड एनालॉग मिशन है जो स्टिमुलेट स्पेस लाइक कोल्ड हाइपरएक्सिया आइसोलेशन फॉर द गगनयान प्रोग्राम, ठीक है। ये मिशन है मिशन मित्रा, ये हाई एल्टीट्यूड एनालॉग मिशन है, ताकि जो स्पेस लाइक कंडीशन है गगनयान प्रोग्राम के लिए, उसमें ये लोग अपने आप को स्टिमुलेट कर सकते हैं, मतलब उसमें ढाल सके, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट आ गए हैं, मतलब उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले है हमारे खुद के देश के बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर जो है शुभांशु शुक्ला। आप बताइए इन्होंने इससे पहले कौन सा बड़ा काम किया था, अचीवमेंट क्या थी इनकी। अजित कृष्णन, अंगद प्रताप एंड P बालाकृष्ण नायर, इन्होंने टेस्ट ये चारों टेस्ट में गए थे 3500 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे, ठीक है। अभी इनका फोकस क्या है, इनका फोकस है टीम बिहेवियर, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, कम्युनिकेशन बिटवीन गगन यात्रीज एंड ग्राउंड कंट्रोल अंडर स्ट्रेस। मतलब ये स्पेस में जाने से पहले यहाँ पे लद्दाख में ही एक हाई एल्टीट्यूड पे 3500 मीटर की एल्टीट्यूड पे रह के ये कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं टीम का ऑल्सो, एंड ऑल्सो ग्राउंड लेवल पे भी वो कैसे
मैनेज करेंगे, ठीक है। मित्रा, इसरो लॉन्चेस मित्रा, मिशन मित्रा इन लद्दाख, ओके, ठीक है। चलो अभी पढ़ते हैं। मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेटेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट, ये मित्रा का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये कहाँ पे किया है? 3500 मीटर पे, लोकेशन लेह लद्दाख, ठीक है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर डेटा, क्रू ग्राउंड कंट्रोल, एनालॉग स्पेस इनहैबिटेंट, ठीक है। ये कौन है? ये 4 जन थे, शुभांशु, अहित, अंगद और बालकृष्ण। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे ये क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की एकदम कम होने पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल रेजिलियंस, इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। चलो फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। व्हाट डज एक्रोनिम मित्रा स्टैंड फॉर? मैं कह ही रही थी कि इसका फुल फॉर्म पूछते हैं और ये आ गया, बताओ इसका क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ इंटर प्लानिटरी ट्रेल्स एंड रिसोर्स एनालिसिस, ये है क्या? नहीं, ये तो नहीं है। मिशन फॉर इंट्रा ट्रेड ट्रेनिंग एंड रिकवरी एडवांसमेंट, रिकवरी जैसा तो कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। मरीन इंटर ऑपरेबल टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एविएशन, नहीं। मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेटेबल ट्रेड्स रिलायबिलिटी असेसमेंट, ए इज़ द आंसर। व्हाट एल्टीट्यूड वाज द मिशन मित्रा कंडक्टेड इन लेह लद्दाख? कितने एल्टीट्यूड पे ये मिशन कंडक्ट किया जा रहा है? ये मिशन कंडक्ट किया जा रहा है 3500 मीटर की दूरी पे, ठीक है। मिशन मित्रा वाज लेड बाय विच विंग ऑफ इसरो? कौन से इसरो का कौन से पार्ट ये मित्रा मिशन को लीड कर रहे हैं? वो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो सेंटर है वो ये सब हैंडल कर रहे हैं, उनके अंडर ये हो रहा है, ठीक है, HSFC। नेक्स्ट है कर्नाटका टॉप इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया अभी कंप्लीट हुआ है जिसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। इसमें एक और मैं बात बता देती हूँ, ये जो गेम है खेलो इंडिया, ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ मेडल से नहीं जीता जाता है। इसमें गोल्ड जिसको ज़्यादा रहेगा वो विनर होते हैं, ठीक है। तो मेडल मैं आपको बताती हूँ। चलो अब हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इनॉग्रल खेलो इंडिया 26, ये छत्तीसपुर, रायपुर, जालंधर और सूरजपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। रायपुर, जबलपुर, जगदलपुर एंड सूरजगंज सुरगुजा में हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट में हुआ था और 3 जगहों पे हुआ था, मार्च 25 से 3 अप्रैल तक, ठीक है। कर्नाटका टॉपर एमर्ज हो के आए हैं। ओवरऑल 38 मेडल्स मिले हैं, 23 गोल्ड मिले हैं। ओडिशा, देखो ओडिशा में 57 मेडल्स है, बट स्टिल वो सेकंड पोजीशन में है बिकॉज उनके पास गोल्ड कम थे, ठीक है। इनके पास 23 गोल्ड है। झारखंड, उन्होंने 3rd प्लेस पे 35 मेडल्स जीते हैं और ये इवेंट इंक्लूड करते हैं 7 मेडल। ये इवेंट पे 7 मेडल स्पोर्ट्स में इंक्लूड है, आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग, और इसमें कबड्डी और मालाकुंभ भी एडेड है, ठीक है। सो अभी हम वापस इमेज की तरफ से पढ़ते हैं कि रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो गोल्ड मेडल काउंट में कर्नाटका टॉप किया है जहाँ पे उन्होंने 23 गोल्ड जीते हैं, मतलब टोटल 38 जीते हैं, बट उसमें से उन्होंने गोल्ड 23 जीते, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, और वही विनर डिसाइड करता है। ओडिशा ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, वो 57 है, बट वो नहीं जीते बिकॉज उनके गोल्ड कम थे, ठीक है। 23 गोल्ड, ये 8 सिल्वर एंड 7 ब्रोंज। होस्ट कौन किया था? छत्तीसगढ़ ने किया था। सेकंड है ओडिशा 57 मेडल्स, थर्ड झारखंड 35 मेडल्स, ठीक है। 7 मेडल मिलते हैं ये वाली गेम्स में, ठीक है। और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स भी है, मतलब इसमें कोई वो नहीं होगा, मतलब मेडल नहीं मिलेंगे, बट एज ए डेमोन्स्ट्रेशन ये खेलते हैं। मनसुख मंडाविया, उन्होंने ये लॉन्च मतलब चीफ गेस्ट थे, ठीक है, उनके द्वारा ये प्रोग्राम इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। चलो MCQs करते हैं अभी। विच स्टेट एमर्ज्ड एज एन ओवरऑल चैम्पियन इन इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स? ये तो मतलब बहुत ईजी है, ठीक है, कर्नाटका। विच स्पोर्ट ऑफर्ड द हाइएस्ट शेयर ऑफ मेडल्स इन द KITG मतलब खेलो इंडिया कंपटीशन? कौन सा स्पोर्ट था जिसमें सबसे ज़्यादा था? एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा लोगों ने मेडल जीते हैं। हु लॉन्च द इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इन रायपुर?
किसने इनॉग्रेट किया था? मनसुख मंडाविया ने किया था, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। 262 सेकेंड रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया है 262 रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स अप्रैल 3, 2026 को। और ये क्यों किया है? 1764 में इसका इतिहास जाता है, जहाँ पे सबसे पहले इंडियन मेडिकल सर्विस शुरू किया गया था 1612 में। उसी को याद करते हुए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, फिर उसको रीनेम किया गया है कि IAMC वॉज ऑफिशियली रीनेम्ड एज आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑन जनवरी 26, 1950।